गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में सबसे पहले आज हम करेंगे कंपनी क्या होती है। कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में क्यों आई, क्योंकि पहले क्या होता था, स्मॉल बिजनेस होता था। स्मॉल बिजनेस में तो सोल प्रोप्राइटर भी चल जाते हैं और पार्टनरशिप भी चल जाती है। लेकिन जैसे ही हमें क्या हुआ कि लार्ज बिजनेस करने की ज़रूरत महसूस हुई, ज़्यादा लेवल पे बिजनेस किया जाने लगा, तो क्या हुआ कि ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती थी, वो एक या दो बंदे लगा नहीं सकते थे, रिस्क ज़्यादा होता था। तो इसलिए जो कंपनी है वो हमारी एग्जिस्टेंस में आई। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है और इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील होती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। अब हम इसका करेंगे नेचर। नेचर क्या होता है कंपनी का? नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम। इसके अंदर सबसे पहली बात क्या आएगी? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि जो कंपनी है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसका बर्थ जो है वो नेचुरल नहीं होता। तो ये क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये नहीं है कि वो काल्पनिक है, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अपने नाम पर वो क्या करती है? प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पर ही क्या करती है? अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है। मतलब कि जो भी जरूरी काम है वो एक कंपनी कर सकती है, हालांकि वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अब दूसरी बात क्या आती है इसके अंदर? सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? अलग अस्तित्व। मतलब क्या कि जो कंपनी है उसका जो अस्तित्व होता है, उसकी एंटिटी जो होती है वो उसके मेंबर से अलग होती है। मतलब ये अपने नाम पर ही हमने अभी बात की कि सारे काम कर सकती है। थर्ड बात, तीसरी बात क्या आ जाएगी इसके अंदर? परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि मेंबर का आना या मेंबर का कंपनी से जाना उसकी एंटिटी के ऊपर कोई असर नहीं डालता। मतलब अगर कोई मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगी? कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? हमने अभी बात की जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब नेचुरल पर्सन तो है नहीं। अब नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो साइन भी नहीं कर सकती। अब साइन नहीं कर सकती तो डॉक्यूमेंट कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या होती है? हमारी एक कॉमन सील होती है कंपनी की, जिसके ऊपर कंपनी का जो नाम है वो खुदा हुआ होता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी कॉमन सील नहीं है तो कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी। तो कंपनी की लाइबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि जो कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर उसकी कॉमन सील जो है वो जरूर लगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आता है इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें, हमें पता है जो कंपनी है वो दो टाइप की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट के अंदर जो है, प्राइवेट के अंदर मिनिमम मेंबर जो है वो कितने होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम के लिए क्या लिमिट दी हुई है? 200। ये किसके लिए क्या रखी है? हमारी प्राइवेट कंपनी के लिए। और अगर हम नंबर ऑफ मेंबर की बात करें पब्लिक में, तो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होएगा? पब्लिक के अंदर जो मिनिमम मेंबर है वो कितने होने चाहिए? 7। और मैक्सिमम के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई, नो लिमिट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब कंपनी है, कंपनी में पैसे कौन इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर्स। अब बात आती है कंपनी को मैनेज करने की। अब कंपनी को मैनेज कैसे करेंगे? शेयर होल्डर जो होते हैं वो बहुत सारे नंबर में होते हैं और इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, मतलब एक जगह भी नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो हमारी कंपनी है वो किसके द्वारा मैनेज की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट हमारा आएगा टर्मिनेशन।
कंपनी हम कहते हैं कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। अब क्रिएट कैसे की है लॉ के द्वारा, तो उसका टर्मिनेशन यानी कि जो उसका एंड है, उसकी वाइंडिंग अप है, वो उसके लिए भी लॉ में प्रोसीजर बता रखा है। उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही जो कंपनी है वो टर्मिनेट की जाती है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।